अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आपके चैनल मेरे घर के पकवान से। तो आज मैं आप लोग के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, मसाला भरे बैंगन। यकीनन आप लोगों को बेहद पसंद आएंगे। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। बराह करम मेरी वीडियो को वॉच भी कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं आज आप लोग के लिए मसाला भरे बैंगन की रेसिपी, बड़ी ज़बरदस्त सी और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है अगर आप लोगों ने ये ट्राई की तो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार से, चटपटे से और चटखारेदार से बैंगन हैं। तो चलें झटपट स्टार्ट करते हैं। पहले बैंगन का मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने चॉप करके रख ली थी। ये इमली है, इमली का एक प्याली गूदा है इमली का, मैंने भिगो के रख ली थी, इसको निकाल लेंगे। ये होल गरम मसाला है, इसमें 25 से 30 काली मिर्च, एक छोटी इलायची, बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4-5 लौंगे हैं। अब मैंने चूल्हे पे मैंने एक पतीली को चढ़ा दिया है झटपट, और इसमें अब डाल दूँगी मैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इसमें मैं ये चॉप की हुई प्याज भी झटपट डाल देती हूँ। अब प्याज को मुझे सिर्फ नरम करना है, इतने कि प्याज फ्राई नहीं करना, कलर नहीं चेंज करना, बस इतना करना है कि प्याज नरम हो जाए। अब ये जब प्याज देखें नरम सी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है प्याज, कलर चेंज नहीं हुआ, पिंक सी हो गई है और सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। तो अब ये इसको अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं अच्छी तरह से इसको प्याज में मिक्स कर देते हैं जल्दी। तो अब इसमें मैं डालूँगी 4 बड़े साइज़ के टमाटर पीस कर। मैं अक्सर टमाटरों को पीस कर इस्तेमाल करती हूँ और फ्रीज़र में मैं अक्सर टमाटर पीस के रख देती हूँ। तो 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने पीस कर ग्राइंड करके इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका मैंने पीस के डाल दिए हैं। अब डालूँगी मैं इसमें ½ टीस्पून के करीब हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर 2 टीस्पून जो है ये मैं यही स्पून इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें धनिया पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी सुरख मिर्च पाउडर। ये मैं 3 टीस्पून भर के डालूँगी इसमें। आप अपनी, क्योंकि ये बैंगन का सालन है, भरे मसाला भरे बैंगन, तो ये चटपटे से होते हैं, ज़रा तेज़ मिर्च और तेज़ नमक वाले। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून के करीब भरकर मैं इसमें नमक डालूँगी। इसमें तो ज़रा कम डाला है, मैंने बाद में सही से डाला था। तो 2 टीस्पून भरकर नमक डाला है इसमें मैंने। अब ये मैंने मसाला तैयार होने के लिए रख दिया है, रेडी हो रहा है जब तक। तो मैं बैंगन ले लेती हूँ। 1 किलो बैंगन मैंने गोल वाले बैंगन लिए हैं, इसे वॉश करके। ताज़े बैंगन है, बिल्कुल बड़े मज़ेदार से हैं, देखने में ही अच्छे लग रहे हैं साफ से। इनको मैं कटिंग कर लूँगी ऐसे 4 पीस में, 4 कटिंग, चीरा लगाते हैं ना, ऐसे चीरा लगा देंगे। तो अब मैं ये बैंगन को रख लेती हूँ। अब तैयार कर लेते हैं। ये बैंगन में भरने वाला मसाला है। ये खसखस है, 4 टेबल स्पून भर के पिसी हुई खसखस। ये खसखस जो है ये 2 डिश वाले चम्मच भरकर मैंने भिगोई थी, तो ये पीसकर 4 टेबल स्पून के करीब हो गए हैं। ये सफ़ेद तिल है, 2 टेबल स्पून भरकर, वो मैंने पीस के सफ़ेद तिल रख लिए थे। अब मैंने एक सॉस पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल। अब 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तेल में डाला है। ये मैं बैंगन में भरने वाला मसाला तैयार कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये 2 इसमें कर रही हूँ।
वो ग्रेवी अलग पर तैयार हो रही है। और ये है बैंगन में भरने वाला मसाला। अब ये अदरक लहसुन के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खसखस। 3 टेबल स्पून तो मैंने इस वक्त डाले हैं, 1 टेबल स्पून मैंने छोड़ा था मगर बाद में वो भी डाल दिया था, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 4 टेबल स्पून खसखस इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और इसको अच्छी तरह से तेल में, कुकिंग ऑयल में ये अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। और फ्लेम मैंने स्लो किया हुआ है, तेज़ नहीं किया हुआ। अब इसमें और मसाले डाल देते हैं। नमक मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून भरकर, क्योंकि मैं खुलता हुआ नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बैंगनों में भरने वाला मसाला तैयार कर रही हूँ मैं। बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। आप इसको गौर से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप गौर से देखिएगा, जब ये आपको समझ में आएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है इसके अंदर। नमक में 2 टीस्पून डाल चुकी हूँ। सुर्ख मिर्च पाउडर में 2 टीस्पून इसमें डालूँगी। 3 टीस्पून मैं पहले उसमें डाल चुकी हूँ। कुल मिलाकर 5 टीस्पून हो गए हैं। ये खुद मज़ेदार सा, चटपटा सा, खुलता हुआ चटखारेदार सा मसाला है ये बैंगनों का। ये बैंगन में भरा जाएगा और बड़े मज़ेदार से बैंगन तैयार होंगे। यकीनन आप, मेरे तो मुंह में अभी देखकर वीडियो पानी आ रहा है कि इतना मज़ेदार थे ये बैंगन। ये देखें तैयार हो गया, झटपट ये हो गया है रेडी। अब इसमें मैंने फ्लेम ऑफ करके अब ये तिल, पिसे हुए तिल 2 टेबल स्पून भरकर पेस्ट है ये मैंने डाल दिया है। अब इसको मसाले में पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके इसका टेस्ट का जो तिल का जो टेस्ट होता है बड़ा मज़ेदार सा होता है, मलाई जैसा होता है। ये डन हो चुका है। अब मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। सारा मसाला बैंगन में भरने के लिए रेडी है ये मसाला। अब इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून ये करीब पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से पूरे मसाले में मिक्स कर दूँगी ये गरम मसाला। अब ये रेडी है, इसको मैं डालूँगी। अब ये मैंने बैंगन जो लिए हैं, बैंगन को मैंने कटिंग कर ली है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी, शानदार से, कितने ताज़े से बैंगन है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ेदार से बैंगन बने थे ये, चटखारेदार से। आप लोग इस स्टेज तक अगर आप लोग पहुंच चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए मैंने इस तरह से भर दिया, चीरा लगा के पहले एक साइड से भरा है बैंगन, इस तरह से भर दिया मसाला, फिर इस तरह से करके ऐसे चीर के इस तरह भर दिया मसाला। अब ये देखें सारे बैंगनों को मैं इसी तरह से मसाला भर दूँगी। पूरे 1 किलो बैंगन हैं, गोल वाले बैंगन। ये मैंने तमाम बैंगनों में मसाला अच्छी तरह से फिल कर दिया है। देखिए कितने खुशनुमा से लग रहे हैं, ज़बरदस्त से, ऐसे ही तो ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और ये सालन बड़ा मज़ेदार सा तैयार, उसकी ग्रेवी इतनी ज़बरदस्त सी थी। ये देखिए अब ये सालन, इसकी ग्रेवी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब जो मसाला जो मैंने बैंगनों में भरा था उसमें जो थोड़ा सा रह गया था मसाला, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी अच्छी तरह से। ये भी इस मसाले में शामिल कर दूंगी। जो मसाला बच गया था अच्छी तरह से इस मसाले में मिला देंगे इसको अच्छी तरह से। देखें कितना खूबसूरत खुशनुमा सा कलर आया है मसाले का। और यकीनन आप देखें जैसे वीडियो में है ना, इससे कहीं ज़्यादा असल में बड़ा मज़ेदार सा सालन बना था ये। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि थोड़ी सी ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो। अब मैं इसमें तमाम भरे हुए बैंगन 1 बाय 1 तमाम सेट कर दूंगी, इसमें रख दूंगी। जो भर के रखे थे बैंगन इस तरह से 1 बाय 1 पूरी पतीली में आराम से फैला देना है। इसको सेट कर दूंगी मैं बैंगनों को। बड़े ज़बरदस्त से बैंगन हैं। आप लोग एक दफ़ा ट्राई तो करिएगा ज़रूर, मुझे यकीन है। देखिए अब सारे मैंने बैंगन अच्छी तरह से सेट कर दिए हैं पूरी पतीली में। और अब मैं इसको ढककर रख दूंगी 15 से 20 मिनट स्लो आंच पर, ताकि बैंगन का पानी निकल आए। देखिए अब ये बैंगनों ने अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है।
ये देखें जितना पानी छोड़ सकते थे, अब ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया मसाले में मिलके। ये देखिए कितना खुशनुमा सा कलर है। अब ये मसाले को बैंगनों पे थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। अब थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं बैंगन। अब ये इसमें मसाला ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं। बड़ी खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में इसकी, बेतहाशा मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ज़ाहिर है वो मैं ही सूंघ रही हूँ, आपको तो सिर्फ दिखाई दे रहा है। कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। अब मैं इसको ढककर थोड़ी सी देर के लिए इसको सॉफ्ट होने के लिए, जो कसर रह गई है वो ढक के रख दिया था मैंने। ये देखिए हो चुके हैं ये तैयार, तकरीबन डन हो चुके हैं। अब मैं इस स्टेज पर इमली का गूदा जो एक प्याली मैंने बना के रखा था वो डाल दूँगी। वो सिर्फ बैंगन पे डालना है, ये मुझे ग्रेवी पे नहीं इतना डालना जितने बैंगन है बैंगनों पे ये इमली का गूदा, क्योंकि बैंगन ऑलरेडी गल चुके हैं। धीमी आंच पे पकेंगे ये। तकरीबन कुल मिला के टाइम इसका होगा 1 घंटे से यानी 45 मिनट तक ये धीमी आंच पे बैंगन पकेंगे। अब ये गोल वाली बड़ी मिर्ची, ये भी काफ़ी स्पाइसी होती है, चीरा लगा के 4 करके कटिंग करके वो डाल दिया है मैंने। अब ये बाकी इमली का गूदा तमाम बैंगनों पे अच्छी तरह से डाल दूँगी और इसको मैं बैंगन ढककर 15 से 20 मिनट स्लो आंच पे ढक कर रख दूँगी, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है या जो पानी निकला है वो भी खुश्क हो जाए। और 1 टीस्पून के करीब मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया इसमें। अब इसको ढककर 15 से 20 मिनट से तक जो मैंने इसको पकाया, देखें तैयार हो गई। किस खुशनुमा से मज़ेदार सा सालन, बैंगन भरे मसाला भरे बैंगन तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए बड़े मज़ेदार से बैंगन हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजिएगा। ये देखें कितने मज़ेदार से, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़ेदार से और इतने टेस्टी और बड़े खुशनुमा से और खुशबूदार से बैंगन भरे में मसाला भरे बैंगन का ये सालन है। इसकी ग्रेवी ऐसी ज़बरदस्त सी है कि खाने वाला जो ना पलेटें चट कर जाए। ये हमारे घर में बिल्कुल चट हो गया था एकदम। 1 किलो बैंगन एक टाइम में ख़त्म हो गए थे। इतने मज़ेदार से बैंगन तैयार हुए थे ये, यकीन करें। और आप एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा। इतने मज़ेदार से बैंगन हैं, एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपना जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका